Hello everyone, welcome to Millennium Education. So as you know, we have done the 3 parts of current affairs of August, and this is the last part of Millennium Education's current affairs capsule August 2020, and in this video we will cover the remaining topic. So let us start this series. So I request before starting that please watch till the end, because you have to gain much knowledge in order to crack the exams. So let us start our series. This video we have done from COVID-19. So we will start from environment and ecology section. So the first question is, Prime Minister Narendra Modi launched Project Lion and Project Dolphin during his speech at 74th Independence Day celebration. So प्रधानमंत्री ने जो प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया है वो मेनली कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया है एशियाटिक लायन को, और ये इसलिए हुआ है लॉन्च बिकॉज 92 लायंस डाइड इन गिर फॉरेस्ट इन जनवरी 2020। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है lions, Asiatic lions, they are mainly found in Gir National Park of Gujarat, or due to the anthropogenic factors they are being shifted to Kuno Wildlife Sanctuary, which is in Madhya Pradesh. Next, the second project is Project Dolphin. So Project Dolphin में mainly डॉल्फिन्स को कंजर्व करने के लिए, उनके ब्रीड को कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। डॉल्फिन जो है इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, जो कि 2010 में इसे ये टैग मिला था, और ये IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में एक स्पीसीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो 4th वीक के करंट अफेयर्स में जो है ये देखते हैं, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन रिलीज द 3rd एडिशन ऑफ एलिफेंट नॉट कमोडिटीज report. In accordance to that report, 200 live elephants in India are kept in severely inadequate conditions. So ये 200 एलिफेंट्स को बहुत ही ख़राब कंडीशन में रखा गया है, ये आपको याद रखना है इससे। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड फंड और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों ने मिलकर 3rd एडिशन ऑफ ड्रैगन फेस्टिवल 2020 लॉन्च किया। ये फेस्टिवल मेनली है to create a conservation for these insects, that is dragonfly. Next, Odisha has launched the scheme to promote intensive aquaculture through bioflake technology in fisheries. ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है फिश फार्मिंग की, ये आपको याद रखना है। और ये मेनली इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि वहाँ के यूथ एंटरप्रेन्योर्स को एक मेनली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उन लोगों का प्रोडक्शन जो है बढ़ सके। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी, उन लोगों ने मिलकर एक रेयर फिश जो है सिलीरू रिवर में पाया है, जिसका नाम है माशिर। माशिर जो फिश है ये मेनली हिमालयन रिवर्स में पाया जाता है, बट ये पाया गया है सिलीरू रिवर में, ये आपको याद रखना है। और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी का स्पीसीज है इन IUCN रेड लिस्ट। नेक्स्ट, द 5th वीक में कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ नहीं थी, योजना में चले आते हैं। योजना एंड स्कीम्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। दिस इज एन इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड फ्री मोबाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स विथ मॉड्यूल्स ऑन ओपन डिफेक्शन फ्री। सो ये एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, on occasion of International Youth Day, which is celebrated on 12th August, the West Bengal government launched Karma Sathi Prokolpo scheme. This scheme is mainly about giving soft loans to the 1 lakh unemployed youths. So ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। वेस्ट बंगाल ऑल्सो लॉन्च माटिर स्मृति, ये एक स्कीम है जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली लॉन्च किया जाएगा इन ऑर्डर टू जनरेट एक्टिविटीज़ इन हॉर्टिकल्चर एंड पिसीकल्चर, और वो लोकल्स लोगों को लेकर के किया जाएगा। और ये 50,000 एकर्स ऑफ लैंड पे मेनली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये आपको याद रखना है बिकॉज ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट comes, Finance Minister of Assam Hemant Biswa Sarma announced that Government of Assam will roll out Arunodaya scheme. The Arunodaya scheme is mainly related with
प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंस टू द 17 लाख फैमिलीज ऑफ द स्टेट, और ये 830 रुपया पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये डीबीटी स्कीम के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा हर फैमिली को 830 रुपया पर मंथ। नेक्स्ट, एसएस मल्लिक अर्जुन राव ने, जो कि सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, डिजिटल अपनाएं। सो डिजिटल अपनाएं ये जो कैंपेन है ये मेनली इनकरेज करेगा कस्टमर्स को टू यूज डिजिटल बैंकिंग चैनल्स, एंड ये मेनली प्रमोट करना चाहता है ताकि लोग पार्टिसिपेट करें पीएम केयर फंड में पैसे डोनेट करने के लिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सीएम लॉन्च्ड पढ़ाई तुहार पाड़ा। दिस इज ए स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, ताकि वो लोग अपने घर बैठे इस लॉकडाउन पीरियड में एजुकेशन हासिल कर सके। सो पढ़ाई तुहार पाड़ा इज ए स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ लॉन्च आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन। सो आयुष फॉर इम्यूनिटी एक 3 मंथ का कैंपेन है, मेनली टू this scheme aims to increase the awareness about the affordable and easy practice to boost immunity. So immunity protect करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। नेक्स्ट कम्स, Marine Products Export Development Authority has set up Quality Control Laboratory for Seafood Export at पोरबंदर, गुजरात। सो ये क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर सी फूड कहाँ लॉन्च किया गया है? इन पोरबंदर इन गुजरात, ये याद रखना है आपको। Prime Minister Narendra Modi has launched One Sun, One World, One Grid plan. So this One Sun, One World, One Grid plan aims to create a grid that will provide ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और इंडिया को कनेक्ट करेगा दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताकि सोलर टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी दूसरे जगह पर भी ट्रांसमिट किया जा सके। सो दिस इज़ ए ग्लोबल स्कीम जो इंडिया एम कर रहा है। नेक्स्ट, द डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 डे लॉन्ग इनॉग्रेशन सेशन ऑफ इंडिया हेल्थ केयर वीक लॉन्च किया, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मेनली स्टार्ट किया है। और ये जो सेटअप हुआ था इसका एक थीम था रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम, और ये 17 से 21 अगस्त 2020 तक मेनली चलेगा। सो ये आपको याद रखना है कि हेल्थ केयर वीक जो कि इंडिया हेल्थ केयर वीक है, ये कितना तारीख से कितना तारीख के अंदर में था? सो ये 17 to 21 अगस्त के बीच में है, और इसका थीम क्या है? रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। नेक्स्ट, 4th वीक में आ जाते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स लीजिंग आउट ऑफ 3 एयरपोर्ट्स, जयपुर, गुवाहाटी एंड त्रिवेंद्रपुरम, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में बनेगा अंडर PPP मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर में ये 3 एयरपोर्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस टू द राज्यसभा, तमिलनाडु टॉप अवेलिंग लोन्स टू वुमेन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर वुमेन्स को सबसे ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड किए, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। सो आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल ने 2nd हाईएस्ट लोन दिया है वुमेन्स को, और उसके बाद आता है कर्नाटक। नेक्स्ट, 5th वीक में दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च फिटनेस कैंपेन हेल्थ बॉडी हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड ये फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रिमेनिंग एट द होम्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उनके लिए ये हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, 6th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज ऑर्गेनाइज या ऑब्जर्व ऑन अगस्त 28, 2020। सो अगस्त 28, 2020 को 6ठा एनिवर्सरी था प्रधानमंत्री जनधन योजना का, जिसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। और ये स्कीम जो है मेनली समझ लीजिए जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं उनके लिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अंडर में रुपए कार्ड भी प्रोवाइड किए जाते हैं और एक इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया गया है। सो ये आप याद रखेंगे, ये 6th एनिवर्सरी है, तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको लॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्कीम आपको पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज चुनौती। सो MEIT ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जो कि स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है चुनौती, टू इनकरेज स्टार्टअप्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स विथ स्पेशल फोकस ऑन Tier 2 टाउन्स। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद
विजयपथ योजना। सो मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना के अंडर में 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा टुवर्ड्स देयर होम, मीन्स उनके घर से टोटली रोड कनेक्टिविटी होगा और मेजर रोड्स को कनेक्ट किया जाएगा। ये मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना। सो समिट एंड कॉन्फ्रेंस, पीयूष गोयल जो कि इंडस्ट्री और रेलवे मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट, उन्होंने 4th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोक्यूरमेंट कॉन्क्लेव, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कॉन्क्लेव 2020 लॉन्च किया। इसका एक थीम था टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल होल्ड वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन September 8, 2020। सो ऑलरेडी September 8, 2020 को ये समिट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हो चुका है। नेक्स्ट, द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जो कि बाईएनियल है, 2 साल में एक बार होता है, और ये अगस्त 19 से अगस्त 21 के दरमियान हुआ, जिसे राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट, Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences, Nainital, has conducted international conference on climate change and its impact on Himalayan region, जो कि सितंबर 14 से सितंबर 16 के बीच में होने वाला है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स ब्रिक्स कंट्रीज अटेंडेड वीडियो मीटिंग ऑन 5G इंडस्ट्रियल इंटरनेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ब्रिक्स कंट्री के जितने भी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने मिल करके एक कॉन्फ्रेंस किया ऑन 5G इंडस्ट्रियल इंटरनेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट, पीयूष गोयल एड्रेस्ड द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, और ये वर्चुअल मीट जो हुआ है उसको इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मीटिंग में पीयूष गोयल ने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट, रमेश पोखरियाल निशंक launched the 2 days World Urdu Conference organized by NCPUL, that is National Council for Promotion of Urdu Languages, on August 27 to 28. Next, the 8th East Asia Summit Economic Ministers Meeting was अटेंडेड वर्चुअली, और इसको प्रेसाइड किया है वियतनाम ने, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस पे चले आते हैं। इजराइल हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, और ये मेनली यूएसए के हेल्प से बनाया है इजराइल ने। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने नेशनल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया थ्रू एन ऑनलाइन वेबिनार, और उसके साथ ही स्वावलंबन ए कंपेनियम ऑफ इंडियन नेवीज इंडिजिनेशंस एंड पर्सपेक्टिव प्लान्स वाज आल्सो रिलीज्ड। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सार्थक वाज लॉन्च। सो ये जो सार्थक इंडियन कोस्ट गार्ड का पेट्रोल वेसल है, ये मेनली गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स बेंगलुरु ने डिस्कवर किया है एक हीलियम एनेबल्ड कूल ब्राइट स्टार, जिसमें मेटेलिक रिच सैंपल्स पाए गए हैं, जिसका नाम है ओमेगा सिंटाउरी। नेक्स्ट, इसरो अनाउंस दैट द चंद्रयान 2 हैज कैप्चर्ड सम इमेजेस, और उन इमेजेस में से एक क्रैटर का नाम जो है साराभाई क्रैटर रखा गया है। इसका नाम मेनली रखा गया है ऑन द नेम ऑफ इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, और इनके बर्थ सेनेटरी पे ये नाम रखा गया है। मेनली 12 अगस्त 2020 को उनका 100 साल हुआ था उनके बर्थ सेनेटरी का। नेक्स्ट, the team of researchers of Indian Institute of Science, Bengaluru and ISRO has developed a sustainable process for making bricks-like structure named Space Bricks. So ये एक स्पेस ब्रिक बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की है इन दोनों ने मिलकर, जो यूरिया यानी ह्यूमन यूरिन को लेकर के और लूनर सॉइल को मिला करके स्पेस ब्रिक्स बनाएगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नासा रिसर्चर्स हैज डिस्कवर्ड सेरस हैज एन ओशियन वर्ल्ड। सो नासा के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि सेरस में ओशियन वर्ल्ड है। नेक्स्ट, D8 पुणे हैज डिस्कवर्ड दैट आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क। सो ये आयुर्वेदा बेस्ड एक
फेस मास्क है जिसका नाम है पवित्र पति, और एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट लॉन्च किया जिसका नाम है औषध तारा। सो ये D8 पुणे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, NASA scientists have discovered a small but evolving dent in Earth magnetic field. So अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में डेंट पाया गया है, यानी कमी हुआ है, और ये जो मेनली एनोमली पाया गया है ये मेनली साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिक ओशन में पाया गया है। इसी वजह से इस वीक स्पॉट को साउथ अटलांटिक एनोमली के नाम से जानिएगा। नेक्स्ट, द गूगल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू एजुकेशनल प्रोडक्ट कॉल्ड असाइनमेंट्स। सो गूगल का ये नया प्रोडक्ट है, एजुकेशनल प्रोडक्ट, जिसका नाम है असाइनमेंट्स। नेक्स्ट, चाइना लॉन्च्ड इट्स 5th Gaofen 9 सीरीज, Gaofen 905, ये एक सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने फ्रॉम द लॉन्च पैड लॉन्च मार्क 2D। नेक्स्ट, 4th वीक में देखते हैं, इन मेजर बूस्ट फॉर मेक इन इंडिया द फर्स्ट एवर पिनाका रॉकेट fully manufactured by the private sector was tested fired at the Pokhran range in राजस्थान। सो ये जो पहला पिनाका रॉकेट जो कि फुल्ली मैन्युफैक्चर किया है प्राइवेट सेक्टर कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने, ये पहला प्राइवेट सेक्टर के जरिए बनाया गया पिनाका रॉकेट है। नेक्स्ट, ईरान हैज़ इनॉग्रेटेड लोकली मेड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड मार्टियर कासिम सुलेमानी। सो मार्टियर कासिम सुलेमानी एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, और एक नया क्रूज मिसाइल भी लॉन्च किया ईरान ने जिसका नाम है मार्टियर अबू मादी। नेक्स्ट, गूगल लॉन्च द एनीवेयर स्कूल। सो ये एनीवेयर स्कूल है जो कि मोर देन 250 कंट्रीज में गूगल ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। दिस इज गोइंग टू हेल्प द मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्विच टू लर्निंग फ्रॉम द होम ड्यू टू पैंडेमिक। नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट जो कि 1987 में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था और लॉन्गेस्ट सर्विंग शिप ऑफ इंडियन नेवी है, इसे डिसमेंटल किया जाएगा अलंग गुजरात में। नेक्स्ट, Indian Air Force launched My IAF mobile application in order to provide career-related information and job details to the candidates. Next, DRDO has taken several initiatives to strengthen the indigenous defense production. So, ताकि इंडिया के लोग ही डिफेंस प्रोडक्शन में आगे बढ़ें, इसके लिए DRDO ने 108 सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स को आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो है इंडिजिनाइजेशन करने के लिए रख दिया है, और DRDO सपोर्ट करेगी इंडियन स्टार्टअप्स को ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएँ। नेक्स्ट, 5th वीक में देखते हैं, IIT एलुमनी काउंसिल ने रशिया के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसफोर्ट जो कि एक रूससॉफ्ट जो कि एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है, उन लोगों के साथ पार्टनरशिप की है टू एसेस एंड ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्टेस्ट hybrid quantum computer in India. Next, CISF has created and launched a mobile application Pensioners Corner. ये mainly जो है मोबाइल एप्लीकेशन गेट इन टच विथ पेंशनर होगा, यानी लोगों के साथ पेंशनर के साथ टच में आएगा टू ब्रिंग देम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म as one-stop solution. Next, Gujarat government recently announced that the first seaplane services of India to begin from October 31. So ये पहला सी प्लेन सर्विस जो कि गुजरात में लॉन्च होने वाला है, ये अक्टूबर 31 को लॉन्च किया जाएगा जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये साबरमती रिवर में लॉन्च होगा, ये आपको याद रखना है। सो पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सो ये स्पेशल पार्ट है इकोनॉमिक का, हर जगह पे आपको इम्पॉर्टेंट है, इन द बैंक, इन WBCS ऑल्सो। सो ये पहले इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज़ अनवील्ड द स्पेशल रिवाइवल कैंपेन जो कि अगस्त से अक्टूबर तक चलने वाला है। सो जिसका भी LIC फेल हुआ है वो रिवाइवल करा सकता है, ये भी आप अपने लोगों तक भी इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट, HDFC बैंक लॉन्च द डिजिटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड श्योर क्रेडिट कार्ड जो कि सौर क्रेडिट कार्ड एक ट्राई कलर थीम्ड क्रेडिट कार्ड है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पर्सनल के लिए है। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन ऑन इट्स डिजिटल एग्रीकल्चर सोल्यूशन प्लेटफॉर्म योनो। नेक्स्ट,
Reserve Bank of India announced that the mechanism for positive pay features for all checks value up to 50,000 and above. So ये positive pay feature mainly 50,000 और उसके ऊपर वाले चेक्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करने वाली है. सो पॉजिटिव पे फीचर के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि ये मेनली एक नया फीचर है जो कि 50,000 से ज़्यादा का अगर कोई चेक देता है तो उसे बताना होगा कि किसको प्रेजेंट करना है, इसका ड्रॉई कौन है और ये इसको किसको प्रेजेंट करेगा. सो इनका इन्फॉर्मेशन शेयर करने पड़ेगा ताकि इसमें कोई भी धांधली नहीं हो सके. नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI अंडर द चेयरमैनशिप एंड गवर्नर शक्तिकांता दास अप्रूव्ड ए ट्रांसफर ऑफ 57,128 करोड़ ये रुपया एज ए डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट दिया गया है. सो 2019-20 के अंदर में जितनी भी बिजनेस हुई हैं उसके अंदर में जो प्रॉफिट हुआ है उसका डिविडेंड दिया गया है 57,128 करोड़ टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. और एक कॉन्टिजेंसी रिस्क बफर भी 5.5% का मेंटेन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. नेक्स्ट, a high-level ministerial panel of GST recently favored ई-वे बिल फॉर इंट्रा-स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड. यानी मूवमेंट ऑफ गोल्ड के लिए, यानी एक स्टेट के अंदर में भी अगर गोल्ड मूव करवाना है सो उसके लिए ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा ताकि कोई टैक्स इविजन और स्मगलिंग ना हो सके. नेक्स्ट, मुथूट फिनेंस जो गोल्ड कंपनी है वो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर कोविड-19 इंश्योरेंस कवर अप टू 1 लाख प्रोवाइड करेगी. सो ये पहली गोल्ड लोन कंपनी है जो कि कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने वाली है. नेक्स्ट, फिनो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड लॉन्च जन बचत खाता एंड आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट फॉर इट्स कस्टमर्स. सो ये फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है जन बचत खाता. नेक्स्ट, मुंबई बेस्ड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया. सो ये MCX जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया का सबसे बड़ा, उसने कंट्री का पहला ट्रेडिएबल रियल टाइम बुलियन इंडेक्स जिसका नाम बुलडेक्स रखा गया है या फिर MCX आइकॉमडेक्स बुलियन रखा गया है, ये लॉन्च करेगी ऑन अगस्त 24, 2020. सो यानी ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है. नेक्स्ट, फोर्थ में देखते हैं, यहाँ पर आता है लक्ष्मी विलास बैंक लॉन्च्ड लक्ष्मी डिजी गो. ये लक्ष्मी डिजी गो एक कॉन्टैक्टलेस डिजिटल इनिशिएटिव है that will enable the customer to open a saving account instantly. नेक्स्ट, टाटा कैपिटल लिमिटेड, उन्होंने जो कि एक फिनेंशियल सर्विस आर्म ऑफ टाटा ग्रुप है, उसने स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स ऑन व्हाट्सएप लॉन्च किया है. यानी आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही लोन मिल जाएगा. नेक्स्ट, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the business with annual turnover up to 40 lakhs are exempted from GST. So GST के लिए पहले 20 लाख से ऊपर के जो बिजनेस थे वो exempted थे GST के अंडर, यानी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था GST के अंदर. बट अब 40 लाख से ऊपर जिनका बिजनेस है दे आर exempted from GST. नेक्स्ट, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने रिसेंटली क्वार्टरली डेटा प्रेजेंट किया है और इस डेटा के अकॉर्डिंग इन स्पाइट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गोइंग अप द कंट्री GDP इज कॉन्ट्रैक्टिंग. ये एक लाइन है जो आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ते हुए भी GDP जो है लॉस में चल रही है. नेक्स्ट, ICICI बैंक यूजेस सैटेलाइट डेटा टू एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फार्मर्स. सो ICICI बैंक इंडिया की पहली बैंक है और प्राइवेट बैंक है जो कि सैटेलाइट डेटा को यूज करेगी इन ऑर्डर टू गिव लोन्स टू द फार्मर्स. और वो लैंड का परीक्षण करेगी कि कौन सा लैंड सही है और कोई किसान वो लोन वापस कर पाएगा कि नहीं. नेक्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड launched first of its kinds Sagun Gift and Insurance Unique Gift of Personal Accidental Policy. So ये Sagun Gift and Insurance एक पॉलिसी है या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी है जो SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट, RBI projected that India's growth will be -4.5% for 2020-21. सो ये याद रखना है कि RBI का प्रोजेक्शन क्या है कि -4.5% 2020 और 21 के दरमियान होगी. नेक्स्ट, HSBC जो कि
एक संघाई कॉर्पोरेशन बैंक है, याद रखिएगा, launched Omni Collect one stop solution in India. It supports the business to offer multi payment options to a single platform on a single platform. So HSBC एक Omni Collect स्कीम लॉन्च की है, वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि बिजनेसेस को ऑफर किया जाएगा ताकि वो मल्टी पेमेंट ऑप्शंस अनेबल कर पाए। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, ने एक स्कीम लॉन्च किया है या एक सेविंग बैंक लॉन्च किया है, सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है लिबर्टी सेविंग अकाउंट। ये मेनली यूथ्स के लिए है और इसके अंडर में जो है एक हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये मेनली एड्रेस करेगा द एवर चेंजिंग लाइफस्टाइल नीड्स ऑफ द यंग पीपल्स। नेक्स्ट, फिफ्थ वीक में देखते हैं, आरबीआई अनाउंस दैट साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसे ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में 20,000 करोड़ रुपए की जो है साइमल्टेनियस परचेज और सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। नेक्स्ट, 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंडर जो कि फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेसाइड किया, उनके अंडर में एक बात बोला गया है कि जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो लॉस हुआ है, जो शॉर्टफॉल हुआ है, वो मेनली 97,000 करोड़ है। 97,000 करोड़ जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लॉस हुआ है और अगर स्टेट्स को जो उनका कंपनसेशन है वो लेना है तो क्या कर सकती है, स्टेट कैन आइदर बोरो द फुल कंपनसेशन डिफिसिट ऑफ 2.3 लाख करोड़ which includes revenue loss due to transition to GST and also COVID-led slowdown from the markets and facilitated by the central and the RBI. So ये 2.3 लाख करोड़ का फुल कंपनसेशन बोरो करके ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी जीएसटी कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, उन्हें बोरो करना पड़ेगा। सो ये एक 41st जीएसटी काउंसिल का एक रिपोर्ट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सो कमिटी एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो इसमें देख लेते हैं, रिलायंस फाउंडेशन पार्टनर विद WGDP initiative which is a initiative of USAID. So WGDP stands for Women's Global Development and Prosperity Initiative और इसके अंडर में इंडिया में WGDP Women's Connect Challenge लॉन्च किया गया है और ये रिलायंस फाउंडेशन ने मिलकर लॉन्च किया है। इंडिया ग्रांटेड 250 million budgetary support to Maldives in order to give support Great Mali Connectivity Project. Next, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन्होंने 5 मेंबर पैनल हेडेड बाय कैप्टन SS चहर के जरिए एक पैनल लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट दी सर्कमस्टांसेस ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस दुबई कालीकट फ्लाइट जो कि कोझीकोड में जो है स्किड कर गई थी। नेक्स्ट, a memorandum of understanding was signed between ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड दिल्ली पुलिस, ताकि एक धन्वंतरी रथ जो कि एक मोबाइल यूनिट है वो इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज ऑफ द दिल्ली पुलिस आयुर्वेदिक मोड के हिसाब से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ 500 million और ये लोन साइन किया गया है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी सेफ्टी एंड नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ द सब अर्बन रेलवे सिस्टम ऑफ मुंबई। सो मुंबई के रेलवे सिस्टम को ठीक करने के लिए 500 million का लोन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक देगी महाराष्ट्र को। इसरो had signed a memorandum of understanding with वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा। सो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर में वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर पहला जो है एक स्पेस इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा टू प्रमोट स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट, एरिक्सन जो कि एक स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है, उसने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप किया है इस गीगा इनिशिएटिव में। व्हाट इज़ गीगा इनिशिएटिव? इस इनिशिएटिव के अंदर में इंटरनेट कनेक्टिविटी लैंडस्केप फॉर स्कूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ये
इरिक्शन 35 कंट्रीज में बाय द एंड ऑफ 2023 डिजिटल लर्निंग एसेस प्रोवाइड करेगी टू द चिल्ड्रंस। और इरिक्शन पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने गीगा इनिशिएटिव में $1 मिलियन कमिटमेंट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट, Center has constituted a 5-member committee under the chairmanship of IIT Delhi V. Ramagopal Rao in order to review the charter of duties of the 57 DRDO labs. Next part है books and authors का। A book titled A Bend in Time, जिसका पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो बीजाल व्यचरंजी ने लिखा है, जो कि एक चिल्ड्रंस ऑथर हैं। सो ये ए बेंड इन टाइम जो कि चिल्ड्रन बुक है, राइटिंग्स बाय द चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक, जुलाई में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बीजल वचरंजी ने लिखा है। नेक्स्ट, सैरन स्टोन जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस उनका पहला मेमोयर लॉन्च किया। नेक्स्ट, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम लॉन्च्ड इट्स न्यू बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर्स 1972 to 2020। सो अर्जुन सुब्रमण्यम का जो नया बुक आया है फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर्स 1972 to 2020। नेक्स्ट, माइकल कोहेन्स मेमोयर अबाउट द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पहले इसके पर्सनल अटॉर्नी जनरल थे और डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनका मेमोयर है डिसलॉयल। आपको बस डिसलॉयल याद रखना है। इसका टाइटल है द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी जनरल टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। सो इसमें उन्होंने उनका स्टोरी बताया है अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। माइकल कॉइन का ये मेमोयर है डिसलॉयल। नेक्स्ट, 4th वीक में द बुक टाइटल्ड इंडिया टुमारो, जो कि नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर, ये एक बुक है जिसको प्रदीप चिबर जो कि अमेरिकन एकेडमिशियन हैं और हर्ष शाह, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। और इसमें 20 ऐसे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरव्यू है जो लोग 50 साल से कम के हैं। सो इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, ये नाम इसीलिए दिया गया है ताकि यंग पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरव्यू इसमें लिया गया है। नेक्स्ट, वन अरेंज मर्डर, ए बुक टाइटल्ड वन अरेंज मर्डर ऑथर्ड बाय चेतन भगत, will released on September 28. Next, Union Minister Dr. Jatendra Singh launched a book on cancer, उसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। इसको एडिट किया है डॉक्टर अशोक के वैद ने, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर स्टडी के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, ये एक बुक है जिसे मोनिका अरोड़ा ने लिखा है और ये एक कंट्रोवर्शियल बुक है जिसे गरुदा प्रकाशन ने लॉन्च किया, पब्लिश किया है। नेक्स्ट, द बुक टाइटल रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री, ये एक बुक है जिसे लिखा है तेंजिन प्रियदर्शनी ने और इसके को राइटर हैं जारा हाउसमैन। इस बुक में बताया गया है कि दलाई लामा ने किस तरीके से स्पिरिचुअल लीडर इंडिया में तलाश किए। नेक्स्ट, क्रिकेट द्रोणा, जो कि एक बुक है ऑन द नोटेड क्रिकेट कोच वासुदेव जगन्नाथ परंजापे, जिसे लिखा है उनके बेटे नेशनल सेलेक्टर जतिन परंजापे ने, और ये क्रिकेट द्रोणा उनके ऊपर बुक है वासुदेव जगन्नाथ परंजापे के ऊपर में, और इसके लिए एक क्रिकेट जर्नलिस्ट आनंद वासु ने उनकी मदद की है। नेक्स्ट, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव एक बुक लॉन्च किया जिसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने लिखा है, और ये मेनली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यूथ के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहती है। इंडियन क्रिकेटर गुरचरण सिंह पेन्ड हिज मेमोयर टाइटल्ड पिचिंग इट स्ट्रेट। सो ये गुरचरण सिंह जो कि इंडिया के क्रिकेट कोच हैं, उन्होंने अपना पहला मेमोयर लॉन्च किया है जिसका नाम है पिचिंग इट स्ट्रेट, और इसको लिखने में स्पोर्ट जर्नलिस्ट MS उन्नी कृष्णन ने उनका साथ दिया। नेक्स्ट, रिपोर्ट एंड रैंकिंग, ILO ADB रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 41 लाख यूथ्स ने कोविड-19 के दरमियान अपना जॉब लॉस किया है। नेक्स्ट,
फोर्थ वीक में देखते हैं ICMR और NCDIR बेंगलुरु ने एक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अंडर में एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, जिसके अंडर बताया गया कि कैंसर इन इंडिया में राइज फ्रॉम 13.9 लाख इन 2020 टू 15.7 लाख इन 2025। नेक्स्ट, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अंदर इंडिया का रैंक हुआ है 57 अमॉन्ग 85 कंट्रीज, यानी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर में इंडिया 57 पोजीशन पे और टॉप कंट्री है हमारा डेनमार्क। नेक्स्ट, फिफ्थ स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया। इस रिपोर्ट के अंदर इंदौर इमर्ज एज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम, फॉलोड बाय गुजरात, सूरत एंड महाराष्ट्र, नवी मुंबई। और इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, इसलिए उसमें भी देख लेते हैं। स्टेट विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर में टॉप किया था झारखंड ने, और स्टेट विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में टॉप किया है छत्तीसगढ़ ने। इसके अलावा एंशिएंट होली टाउन ऑफ वाराणसी was named as the India's cleanest town on the banks of river Ganga. So रिवर गंगा के ऊपर वाराणसी सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन जो कि जिसका कमिटी बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, उसने 2011 से लेकर के 2036 तक का रिपोर्ट बनाया है कि इंडिया में सेक्स रेशियो क्या होगा। सो 2011 से लेकर 2036 तक जो है सेक्स रेशियो इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 943 था 2011 में, और 2036 में 957 होने वाला है, ये एक प्रिडिक्शन है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया, ये पहला एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है जिसमें गुजरात ने टॉप किया है इन ऑल ओवर कैटेगरी, और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट और कोस्टल स्टेट कैटेगरी में भी गुजरात ने टॉप किया है। नेक्स्ट, इसके अलावा दिल्ली परफॉर्म द बेस्ट अक्रॉस यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने टॉप किया। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द ग्लोबल रैंकिंग of average wages prepared by picodi.com, India ranked 72. So global ranking of average wages यानी कितना एवरेज वेजेस इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक है 72, और सबसे ज़्यादा वेज प्रोवाइड करता है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आते हैं ओबिच्यूरीज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राहत कुरैशी, जिसे राहत इंदौरी के नाम से भी, जिन्हें एक नोटेड उर्दू शायर है, वो उनको हार्ट अटैक की वजह से उनका डेथ हो गया, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। नेक्स्ट, वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गोपाल कृष्ण मेनन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93, और ये इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम कर चुके हैं एज ए फ्रीलांसर रिपोर्टर। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जो कि यूपी कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं चेतन चौहान रिसेंटली डाइड, passed away at the age of 73. सो चेतन चौहान, इन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और वो यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, पंडित जसराज जो कि इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं बिलोंगिंग टू मेवाती घराना, रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90 इन हिज होम इन न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट, रसल ए क्रिस जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिन्होंने डिजिटल डॉट्स यूज करके पहला डिजिटल और फोटो तैयार किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफ तैयार किया था रसल ए क्रिस ने, उनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट, डायरेक्टर एक्टर निशिकांत कामत जिन्होंने बहुत सारे फेमस पिक्चर दृश्यम, मदारी जैसे पिक्चर्स बनाए हैं, उनका देहांत हो गया, बहुत ही अर्ली एज में उनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स में जिनका ओबिचुरी हुआ है। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर टर्न्ड कोच भास्कर माइती पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 ड्यू टू मैसिव स्ट्रोक एट द हॉस्पिटल इन नवी मुंबई। नेक्स्ट, ये जो है फुटबॉलर हैं भास्कर माइती, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है फॉर्मर क्रिकेटर एंड फास्ट बॉलर जो कि एक पिच क्यूरेटर भी रह चुके हैं गोपाल स्वामी अयंगर कस्तूरी रंगन, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90 ड्यू टू at the age of 89 due to heart attack. Next, Pascal Lissouba
the former president of Republic of Congo, also known as Congo Brazzaville, passed away at the age of 88. Next, veteran Assam folk singer Archana Mahanta passed away. Next, Black Panther actor Chadwick Boseman passed away at the age at the 4th battle with colon cancer. So ये colon cancer की वजह से इनका डेथ हुआ है, ब्लैक पैंथर के एक्टर चैडविक बोसमैन का, ये आपको याद रखना है. So days and themes, the last part but not the least. World Organ Donation Day, annually observed on August 13. ये मेनली ऑर्गन डोनेट करने के लिए और उसकी अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ये डे मनाया जाता है अगस्त 13 को एवरी ईयर. नेक्स्ट, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे अगस्त 19 को मनाया जाता है. फर्स्ट टाइम 2009 में इसे लॉन्च किया गया था. द रियल लाइफ हीरोज़ एक डिजिटल कैंपेन है ग्लोबली जिसे चलाया जा रहा है इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द ह्यूमैनिटेरियन डे. नेक्स्ट, वर्ल्ड फोटोग्राफ डे जिसे मनाया जाता है 19 अगस्त को एवरी ईयर. नेक्स्ट, सद्भावना दिवस जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी. नेक्स्ट, वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को इन ऑर्डर टू कमेमोरेट. इसी दिन के दिन रोनाल्ड रॉस 1897 ने एक डिस्कवरी किया था रोनाल्ड रॉस ने कि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है मलेरिया बिटवीन ह्यूमंस और इसका वैक्सीन भी उन्होंने निकाला. नेक्स्ट, the third edition of UN's International Day of Remembrance and Tribute to Victims of Terrorism लॉन्च किया गया था या मनाया गया है 21 अगस्त को, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, और ये थर्ड एडिशन था. नेक्स्ट, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया गया 21 अगस्त को. नेक्स्ट, अर्थ ओवरशूट डे 2020 जो कि 2006 से मनाया जा रहा है, 14th एडिशन है, 22 अगस्त को मनाया गया. व्हाट इज ओवरशूट डे? इट इज ए स्पेशल डे व्हेन डिमांड्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड सर्विसेज ऑफ द ईयर बाय ह्यूमैनिटी एक्सीड्स द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इन दैट ईयर. यानी बायोलॉजिकल डिमांड्स जो है ह्यूमंस के बाद ह्यूमंस के लिए जो है वो अगर एक्सीड कर जाते हैं उनके जनरेशन कैपेसिटी को, तो उस दिन मनाया जाता है अर्थ ओवरशूट डे. लास्ट ईयर 31 जुलाई को इसे मनाया गया था. यूएन ऑब्जर्व 23 अगस्त एज इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोल्यूशन. नेक्स्ट, 100th anniversary of Women's Equality Day was observed on 26th August. What is Women's Equality Day? In this day, 26th August 1920, USA gave women the voting right. So 1920 में USA ने वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए थे, इसीलिए वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाया जाता है. नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर वीक 2020 ऑब्जर्व किया गया है और इसे 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में लॉन्च इसे मेनली ऑब्जर्व किया जा रहा है. और इसका थीम जो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, ये इसका थीम है इस साल का. नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन को जो है मैंने जैसे आपको बताया कि नेशनल हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर जो है प्रोवाइड किया गया है. नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 29 अगस्त. सो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है 29 अगस्त को मेनली ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको याद रखना है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बल्कि मटेरियल है, बट ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स जान पाएँ इसलिए ये बल्कि मटेरियल. अगर आपको एक कंसाइज मटेरियल हमारा चाहिए देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर करंट अफेयर्स PDF, जो कि एक मंथली अमाउंट है इसका, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसके लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से एडमिन को कांटेक्ट करें और आपको उसे अवेल कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसी तरह जुड़े रहें, इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा आपके लिए आती रहेंगी और सितंबर के एंड तक ही सितंबर का टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.